हेलो साइंस लवर्स। आज हम बात करेंगे यूनिवर्स की सबसे इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी चीजों में से एक के बारे में, ब्लैक होल्स। ये कॉस्मिक जायंट्स सालों से हमारी इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी को ग्रैब किए हुए हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है। सिंपल भाषा में, ब्लैक होल स्पेस का एक ऐसा एरिया है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, इससे एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत बड़े स्टार्स मर जाते हैं और अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाते हैं। ब्लैक होल्स को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि स्टार्स कैसे काम करते हैं। ज्यादातर स्टार्स हाइड्रोजन से बने होते हैं और उनकी एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी एक आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट करती है जो ग्रेविटी के इनवर्ड पुल को बैलेंस करती है, जिससे स्टार स्टेबल रहता है। लेकिन क्या होता है जब स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है? अगर स्टार काफी बड़ा है, हमारे सूरज से लगभग 8 गुना ज्यादा या उससे भी ज्यादा, तो ये एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। इसका कोर कोलैप्स हो जाता है और आउटर लेयर सुपरनोवा में एक्सप्लोड हो जाती है, जो यूनिवर्स की सबसे पावरफुल इवेंट्स में से एक है। जो बचता है वो ब्लैक होल बन सकता है। तो ये कैसे होता है? जब स्टार का न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो जाता है तो उसकी ग्रेविटी कंट्रोल ले लेती है। स्टार एक इनक्रेडिबली डेंस पॉइंट में कोलैप्स हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, जो एक इवेंट होराइजन से घिरा होता है। ये वो पॉइंट है जहां से वापसी नहीं होती। एक बार कोई भी चीज इस इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लेती है तो वो हमेशा के लिए फंस जाती है। ब्लैक होल्स 4 मेन टाइप्स के होते हैं: स्टेलर, सुपरमैसिव, इंटरमीडिएट और माइक्रो। स्टेलर ब्लैक होल्स कोलैप्सिंग स्टार्स से बनते हैं और सूरज के मास से 5 से 10 गुना ज्यादा हो सकते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, जो गैलेक्सीज के सेंटर्स में पाए जाते हैं, सूरज के मास से लाखों या अरबों गुना ज्यादा बड़े हो सकते हैं। ये जायंट्स शायद तब बने होंगे जब उनकी गैलेक्सीज बनी थी और उनके स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स के बारे में कम जानकारी है, लेकिन साइज में ये स्टेलर और सुपरमैसिव के बीच में आते हैं। और माइक्रो ब्लैक होल्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो बहुत टाइनी हो सकते हैं और शायद हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स में क्रिएट किए गए होंगे। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के एज को मार्क करता है। इससे आगे इमेंस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एस्केप इम्पॉसिबल है। अंदर हमें सिंगुलैरिटी मिलती है, जहां फिजिक्स, जैसा कि हम जानते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है। साइंटिस्ट्स अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में क्या होता है। ब्लैक होल्स को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट्स एडवांस्ड टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, जिसने 2019 में M87 गैलेक्सी में एक ब्लैक होल की पहली इमेज कैप्चर की थी। ये एस्ट्रोनॉमी में एक ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट था। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी ने ब्लैक होल्स के बारे में हमें ऑब्जर्व करने से बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। एस्ट्रोनॉमर्स ने तब से इस थ्योरी को ब्लैक होल्स के आसपास स्टार्स और दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को स्टडी करके टेस्ट किया है। ब्लैक होल्स को समझना सिर्फ ये जानना नहीं है कि वो कैसे बनते हैं, बल्कि ये भी है कि यूनिवर्स पर उनका क्या इफेक्ट होता है। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होल के पास आते हैं, वो अक्रीशन नाम के प्रोसेस में एनर्जी एमिट करते हैं। ये एनर्जी यूनिवर्स के एवोल्यूशन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। समरी में, ब्लैक होल्स कॉम्प्लेक्स और एनिग्मेटिक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्टार के लाइफ साइकिल के एंड में बनते हैं। ये हमें न सिर्फ स्टेलर एवोल्यूशन के बारे में इंसाइट्स देते हैं, बल्कि कॉस्मोस के ब्रॉडर वर्किंग्स के बारे में भी। इन्हें स्टडी करके हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनरैवल कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ब्लैक होल्स में ये डाइव पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और ज्यादा कॉस्मिक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहें।